अगर उत्तर प्रदेश पर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियों की बात करें तो मेरठ के कुछ भागों पर हुई है और एक दो जिले के गांव शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हुई हैं। अन्यथा कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम या कुछ भागों पर सिर्फ बादल दिखाई देकर रह गए हैं। हल्की फुल्की बारिश ही हुई है क्योंकि सिस्टम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह से इसको बारिश करनी चाहिए थी। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आंकड़े भी दिखलाना चाहूँगा कि कहाँ पर थोड़ी बारिश हुई है। देखिए, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 80 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इन आंकड़ों में और आप जो रियल में वहाँ पर हैं इनमें कुछ फर्क जरूर आ सकता है। और देखिए, कई भागों पर बांदा पर भी 21 मिलीमीटर या बाराबंकी पर 30-30.5 मिलीमीटर हुई है। तो कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ 28.5 लखनऊ पर हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 20 मिलीमीटर सीतापुर के भागों पर हुई है। तो ओवरऑल 8 मिलीमीटर 24 घंटों में बारिश होती है। 9.5 मिलीमीटर बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हुई है। हालांकि कुछ जिले छूट गए हैं जिन पर नहीं हुई है। संत कबीर नगर, श्रावस्ती और महाराजगंज मऊ के भागों पर, या फिर यहाँ पर गाजीपुर के भागों पर, बलिया के भागों पर, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं हुई है। बादल वगैरह छाकर रह गए हैं, या फिर यहाँ पर डेटा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हुई है तो कमेंट करके बताएं, या फिर यहाँ पर डेटा नहीं है। तो 70 मिलीमीटर के आसपास मेरठ के भागों पर हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर भी 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जो यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि बागपत जिले पर भी कुछ थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। एक यहाँ पर सहारनपुर के भाग है जो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं हुई है। हालांकि आज कई भागों पर हुई है। तो यहाँ पर भी 6.1 मिलीमीटर बारिश होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पिछले 24 घंटों में 8.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो यहाँ पर बात 23 अगस्त की करें तो देखें दोस्तों, 23 अगस्त में जो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और ललितपुर है, इन जिलों के कई स्थानों पर हल्की, मध्यम या तेज बारिश के आसार हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो 1-2 भागों पर मध्यम या कहीं पर कुछ जिलों के गांव शहरों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा, झांसी और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर के भी कुछ स्थानों पर हल्की या कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि बादल वगैरह ही दिखाई देकर रह जाए। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर, हरदोई, हमीरपुर, जालौन, आगरा के भागों पर संभावनाएं कम है, बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है। बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, बारिश की संभावनाएं कम है। मौसम भी साफ देखने को मिल सकता है लेकिन कुछ भागों में, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अलर्ट 3 जिलों पर है, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र पर की कुछ स्थानों पर तेज हो सकती है बारिश। 24 अगस्त से इन पश्चिमी भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। सिर्फ मध्य से पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है और दक्षिणी पूर्वी भागों पर कुछ तेज बारिश के आसार हैं। 25 अगस्त में भी पूर्वी भागों पर ही हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी भागों में मौसम साफ हो चलेगा। मध्य भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल मंडराते हुए दिखाई दे सकते हैं। 26 अगस्त में सिर्फ इन दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है, हल्की मध्यम या 1-2 भागों पर तेज, अन्यथा बाकी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देकर रह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादलों की भी संभावनाएं कम है कि यही है कि मौसम लगभग साफ ही रहेगा। और इसी तरह से 27 अगस्त में भी दक्षिणी भागों पर हो सकती है और 28 अगस्त में भी 1-2 जिलों पर हो सकती है, अन्यथा उत्तर प्रदेश का ज्यादातर भागों का मौसम साफ हो चलेगा। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं।